दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जो एक सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस उनके ऊपर डाला गया था, जिसमें निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर एक टिप्पणी कर दी थी और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का जिम्मेदार है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खरी खरी सुनाते हुए, एएनआई से बात करते हुए यह कह दिया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपनी हदें लांघ रहा है और संसद को बंद कर देना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा अपनी चलाए। उन्होंने याद दिलाया था कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से राम मंदिर के समय पेपर मांग रहा था हिंदू समाज से कि सबूत लाओ, जबकि राम जी का जन्म लाखों साल पहले हुआ था। वही सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड के मामले में यह कह रहा था कि 300 साल पुराने कागज ये लोग कहां से लाएंगे वक्फ की प्रॉपर्टी के। इस पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी और टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया कि साहब, किसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई सांसद ऐसा कैसे कह सकता है कि देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जिम्मेदार देश की सुप्रीम कोर्ट है। इस पर टिप्पणी हुई तो मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है। लेकिन अब जो बदलते हालात हैं, इस बदलते हालात में अब सुप्रीम कोर्ट के सुर भी बदले हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में टिप्पणी करने की बात कही है, कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत सख्त कदम निशिकांत दुबे के खिलाफ उठा पाएगा, क्योंकि इस मामले में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक भी सवाल उठा चुके हैं। जगदीप धनखड़ जी ने कई मुद्दों पर, कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, देश की राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट की और न्यायपालिका की न्याय प्रणाली पर, कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने भी बाकायदा सीजेआई समेत पूरी हाई कोर्ट के जजों के सामने एक कार्यक्रम में यह कह दिया था कि गरीब आदमी तो सालों साल जेल में सड़ा रहता है, लाखों केस पेंडिंग है और उनके पास न्याय देने के करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो देश की हाई कोर्ट है, जो निचली कोर्ट है, मुझे लगता है देश की राष्ट्रपति या देश के उपराष्ट्रपति या देश की संसद, इनमें से कितने ही लोगों ने कुछ भी कहा हो, इनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। अपने गिरबान में झांकने के बजाय जो सुप्रीम कोर्ट पर या किसी कोर्ट पर सवाल उठाए, अवमानना के केस में उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये बात अलग है कि प्रशांत भूषण जैसे लोग मात्र 1 रुपया देकर अवमानना के बाद भी छूट जाते हैं। तो सवाल वही उठता है कि ये जो न्यायपालिका है हमारे देश की, क्या ये चेहरे देखकर फैसला करती है? कहने को तो ये कहा जाता है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, गवाह और सबूत के आधार पर यहाँ निर्णय होते हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि अगर सामने कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़े हैं, अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हैं, तब कोई और निर्णय होता है, और तरह से डीलिंग होती है। लेकिन वहीं अगर अश्वनी उपाध्याय खड़े हो जाते हैं तो कोर्ट का रवैया कुछ और हो जाता है। और ये हमने कई मौकों पर देखा है। वक्फ बोर्ड पर एक बार फिर ये बात की जिरह छिड़ी थी, जब विष्णु जैन जो वकील हैं, अश्वनी उपाध्याय हैं, वो ये कह रहे थे कि 120 PIL कम से कम हम लेकर के गए थे, अलग अलग कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रही हैं, और हमने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि इन सबको एक जगह सुन लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में सुनकर इसका निर्णय कर लिया जाए वक्फ बोर्ड पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें लताड़ लगाते हुए ये कह दिया कि पहले हाई कोर्ट जाइए। क्या 120 PIL अलग अलग कोर्ट में चलेंगी, बजाय उसके एक कोर्ट में चलनी चाहिए थी? ये अश्वनी उपाध्याय ने सवाल उठाया था, तो चर्चा पूरे देश में फैली और इसी पर निशिकांत दुबे ने टिप्पणी कर दी। तो निशिकांत दुबे ने ANI पर टिप्पणी करते हुए आर्टिकल 377 पर बात की। उन्होंने कहा कि होमोसेक्सुअल लेकर के मुद्दा था जो अमेरिका तक में भी उसको नहीं माना है, हमने भी उस पर कानून बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया। निशिकांत दुबे ने कहा, हमने IT एक्ट बनाया, 66A धारा, उसमें हमने पोर्न के प्रचार प्रसार और शेयर करने पर एक सजा का प्रावधान रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस IT एक्ट की धारा 66A को भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 368 आर्टिकल है, ये साफ साफ कहता है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। और व्याख्या करने के लिए भी जगदीप धनखड़ जी ने बताया कि इसमें अगर संसद से पास कोई कानून है, जैसे कि CAA का कानून था, कृषि बिल था, या वो 3 तलाक का केस था, या अब वो वक्फ बोर्ड एक्ट है, जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि जितने टोटल जज हैं उसकी आधे से अधिक संख्या होना अनिवार्य है, वो खंडपीठ सुनवाई करेगी। तो उन्होंने बोल दिया कि 3 जजों की खंडपीठ तो उसको सुन ही नहीं सकती, वो संवैधानिक ही नहीं है। आज की डेट में 34 जजों के हिसाब से 19 जजों की खंडपीठ ही
संसद के बने कानून को सुनवाई कर सकती है। लेकिन जजों ने इस सुनवाई को जारी रखा है। अब उस मामले में जब आप देखिए कि देश के उपराष्ट्रपति ये कह रहे हो कि संविधान की मूल भावना के अंतिम स्वामी चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और संसद से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने अनुच्छेद 142 का जिक्र किया जगदीप धनखड़ जी ने। उन्होंने कहा कि ये परमाणु बम की तरह हमारे ऊपर ये ताने रहते हैं और 24 घंटे न्यायपालिका के पास ये परमाणु बम की तरह उपलब्ध रहता है। देश में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दें। आपको याद होगा देश की राष्ट्रपति को निर्देश दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और उसने 3 महीने का टाइम बाउंड कर दिया था कि 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि राष्ट्रपति जी को या राज्यपाल को कोई भी फाइल पर निर्णय करना ही होगा और अगर 3 महीने में वो अपना निर्णय नहीं करते हैं किसी कानून पे तो वो कानून बिना इनकी सहमति के भी लागू हो सकता है। इसी से कलेश शुरू हुआ, इसी से टकराव की स्थिति पैदा हुई। और यहां यह भी बताना जरूरी है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कि यह पहली बार नहीं है कि देश की न्यायपालिका पर कोई सवाल उठा हो। आपको बताऊं कि इस मामले में कपिल सिब्बल खुद भी ये बोल चुके हैं। कपिल सिब्बल ने एक कार्यक्रम में बल्कि ये कह दिया था, कांग्रेस की सरकार थी और कपिल सिब्बल क्या कह रहे थे, कपिल सिब्बल के बारे में एक जितेंद्र प्रताप हैं, इनके एक्स पर ट्वीट है, आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिलेगी तो आप गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट से आपको कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। कौन कह रहा है ये? कपिल सिब्बल। जिस कोर्ट में जजों को समझौते की प्रक्रिया से रखा जाता हो, जिस कोर्ट में यह तय करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश तय करते हैं कि कौन सा मामला कौन और कब सुनेगा, यह कोर्ट कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। कानून कहता है कि जब तक आप खुद को निर्दोष साबित नहीं कर देते आपको जमानत नहीं मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून सही कानून है, उस पर सुप्रीम कोर्ट से आपको कितनी उम्मीद है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं। अब आप सोचिए कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी इसी के मामले में आपको बताएं, सोमनाथ चटर्जी वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और सोमनाथ चटर्जी 2013 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और वो बार बार उठा रहे थे बात और वो ये कह रहे थे सोमनाथ चटर्जी कि न्यायपालिका की जो आलोचना है वो कोई कर नहीं सकता और भाई इस पे अगर करते हैं तो डंडा चल जाता है। मतलब कुल मिलाकर के सबने इस मामले में राय रखी है। लेकिन जैसे ही इस मामले में निशिकांत दुबे का बयान सामने आया, कपिल सिब्बल पर तो किसी ने केस नहीं किया, सोमनाथ चटर्जी पे किसी ने केस नहीं किया और इस मामले में बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जब सवाल उठाते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन निशिकांत दुबे के नाम के पहले लगा है बीजेपी सांसद, लगता है इसीलिए उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। बहरहाल न्यायपालिका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की अब टिप्पणी की है निशिकांत दुबे पर, देखना यह होगा कि क्या निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट जेल भेजेगी। अवमानना के केस में क्या प्रशांत भूषण की तरह 1 रुपया देकर छोड़ दिया जाएगा या टोटल ही ये मान लिया जाएगा कि जो निशिकांत दुबे ने कहा है वो सच कहा है। न्यायपालिका वाकई में अपनी सीमाएं लांघ रही है, संसद के अधिकार ज्यादा हैं और संसद सर्वोपरि है, जैसा जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं। अगर कहना सही है, जगदीप धनखड़ जी ने जो कहा वो सही है, निशिकांत दुबे जी ने जो कहा वो सही है, तब फिर सजा किस बात की? सच बोलने की सजा तो होती नहीं है, इनाम मिलता है। मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट में केस है तो इस पर टिप्पणी करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कानून का मैं जानकार नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर निशिकांत दुबे ने यदि सच बोला है और सच बोलने की हिम्मत की है, तब ऐसे में उनको इनाम मिलना चाहिए, ना कि सजा। लेकिन अब मामला कोर्ट में है और उसी कोर्ट में है जिस कोर्ट पर सवाल निशिकांत दुबे ने उठाया है। और निशिकांत ने नहीं, जैसे मैंने कहा कपिल सिब्बल ने भी उठाया, जैसे मैंने कहा सोमनाथ चटर्जी ने भी उठाया, सवाल देश के राष्ट्रपति ने भी उठा लिया, सवाल उपराष्ट्रपति ने भी उठाया। तो क्या सबको सुप्रीम कोर्ट जेल में डालेगा? क्या इस देश में कोई भी सुप्रीम कोर्ट या किसी को प्रणाली पर, न्याय प्रणाली पर या किसी फैसले पर सवाल उठाएगा तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा? क्या ये हिटलरशाही नहीं है? क्या ये देश आजाद है? क्या ये आर्टिकल 19 है, बोलने की आजादी नहीं है इस देश में? ये बड़े सवाल हैं, इसका जवाब आप में से कोई कानून का जानकार है वही दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की टिप्पणी की है निशिकांत दुबे को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी अत्यधिक गैर जिम्मेदार थी और भारत के सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर यह इस तरह का कास्टिंग करने का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करती है। यानी वो कह रहे हैं कि ध्यान आकर्षित अपनी तरफ कराने के लिए उठपटांग बातें बोली गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सांसद की टिप्पणी संवैधानिक अदालतों की भूमिका और संविधान के तहत उन पर किए गए कर्तव्यों और दायित्वों की भूमिका के बारे में अज्ञानता दिखाती है। माने वो कह रहे हैं इनको जानकारी नहीं है कुछ सांसद महोदय को। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह दृढ़ता की राय है कि अदालतें इस तरह के उत्साही बयान के तहत फूलों के रूप में नाजुक नहीं है और विल्ट के तहत नहीं है। माने वो कह रहे हैं कि इन बयानों से हम विचलित नहीं होते। तो साहब विचलित नहीं होते तो अच्छी बात है। तो फिर भाई निशिकांत दुबे जी को अगर आप सजा नहीं दे रहे हैं तो भाई किसी को भी सजा मत दो, बोलने की आजादी रखो, अपनी आलोचना सुनो और जो सुधार करने की चीजें हैं उसे सुधार करो। सुप्रीम कोर्ट अगर इस नई पहल को शुरुआत करता है कि उनकी किसी भी आलोचना करने वाले को वो सजा नहीं देगा, तब ये एक अच्छी पहल होगी। कम से कम मुझे लगता है कि जब कोई आलोचना करता है तो वो आपका हितैषी है, ना कि दुश्मन। तो देश के नागरिक हैं, नागरिकों से देश है, नागरिक ही संसद बनाते हैं, सांसद बनाते हैं और सांसद के ऊपर कोर्ट है। तो वो नौकरी पेशा लोग हैं जो जनता के नौकर हैं। तो अब क्या निशिकांत दुबे की तरह जो पोलाइट सुप्रीम कोर्ट है वो आम नागरिक पर भी रहेगी? ये फिर भी एक बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।